नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। संसद में राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर की टिप्पणी से छिड़ा घमासान थमने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने कल भी अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर खूब हंगामा किया, तो कांग्रेस सांसद चिरंजीत सिंह चन्नी ने अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज करा दी है। इंडिया गठबंधन का यह कहना है कि वो हर हाल में जाति जनगणना कराकर ही दम लेगी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस 99 सीट जीतकर अहंकारी हो गई है। आखिर राहुल गांधी अपनी जाति बता क्यों नहीं देते? संसद में हंगामा, सड़क पर शक्ति प्रदर्शन। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर की टिप्पणी से विपक्षी खेमा आक्रामक उठा। जाति जनगणना का मुद्दा सियासत का केंद्रीय मुद्दा बन गया। पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ की, तो कांग्रेसियों ने पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज करा दी। अनुराग ठाकुर जी ने अपनी स्पीच दी, उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें उन्होंने बोली जो कि एक्सपंज कर दी गई। जो एक्सपंज हो चुकी हैं उनको बाद में ट्वीट करके प्रमोट करना ये मर्यादा के खिलाफ है। तो मैंने स्पीकर साहब को लिख कर दिया है कि हाउस की मर्यादा भंग हुई है, और मैंने जो उनके प्राइम मिनिस्टर जी के खिलाफ ये एक प्रिविलेज मोशन दिया है, जो अभी उस पर विचार करेंगे हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं। अनुराग ठाकुर जी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, तो फिर ये उड़ता तीर किसने पकड़ लिया अपने ऊपर? इसके लिए हिंदी में कहावत होती, इसे शब्दशः ना लिया जाए, मैं कैविएट लगा कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति के लिए शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूँ। हिंदी में कहावत होती, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कहा किसी और के लिए जाए और आदमी अपने आप अपने ऊपर मान ले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडी गठबंधन में भयंकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस मुद्दे पे। अखिलेश यादव जी बहुत आक्रोश में पूछते हैं, आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं? फिर कहते हैं पूरे देश की जात पूछनी है। तो पहले मेरे भाई स्पष्ट कर दो, पूछनी है कि नहीं पूछनी है। और राहुल गांधी जी कहते हैं हम जनगणना करा के रहेंगे। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। दरअसल मंगलवार को जब संसद में अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्षी दल संसद से सड़क तक हंगामा कर रहे थे, तभी पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का वीडियो शेयर कर दिया था। ये अपील भी की थी कि अनुराग ठाकुर के इस भाषण को जरूर सुनना चाहिए। पीएम मोदी ने इस पोस्ट के जरिए अनुराग ठाकुर को क्लीन चिट दे दिया और आहत विपक्ष को पीएम मोदी ने गुस्से से भर दिया। हालांकि सत्ता पक्ष अब भी यही कह रहा है कि आखिर अनुराग ठाकुर का गुनाह क्या है? अगर जाति पूछी तो बताने में दिक्कत क्या है? कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। अगर कोई मुझे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है? अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी जरा आप बताना दें, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? वो नहीं बताएंगे। किसी को एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती, और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। वो तो इमैच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। सत्ता पक्ष ये साबित करने की कोशिश कर रहा कि अनुराग ठाकुर ने सिर्फ राहुल गांधी की जाति पूछी थी। हालांकि सदन में किसी सांसद की जाति पूछना भी जायज नहीं, लेकिन अनुराग ठाकुर का बयान महज जाति पूछने भर का नहीं था, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिन्हें अपनी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और ये निस्संदेह एक अपमानजनक टिप्पणी थी। लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष के ऐतराज को भी उसका अहंकार बताने से नहीं चूक रहा। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है, और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं। देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं। जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है?
हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर गया हो आप सदन में। जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, और उनके मांग पर कल तंज किया गया, भाजपा की तरफ से हंसी मजाक किया गया, अपमान किया गया। और दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री शाम को अपने ट्विटर के द्वारा उसी भाषण की प्रशंसा करते हैं। ये अनुराग ठाकुर जो है ये गोली मारो छाप नेता है, इसको मंत्री भी नहीं बनाया तो बौखलाहट में वो परेशान है, कुछ न कुछ बोलता रहता है। उसकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। गोली मारो वाले यही है ना महान, आज उनकी कीर्ति में एक और नया नाम जुड़ गया, गोली अनगाली। सवाल ये नहीं कि मेरी जाति क्या है, सवाल ये है कि आपकी संकीर्ण मानसिकता प्रदर्शित हुई। मुद्दा क्या है? मुद्दा है जातिगत जनगणना। मोदी जी रिट्वीट करते हैं, मुझे तो बहुत शर्म आई। हर चीज के अंदर हमें जाति लिखनी पड़ती है, तो सबको पता है किसकी जाति क्या है, और वो भी इस तरह की बात हाउस के अंदर करना, और फिर प्रधानमंत्री जी उस बात को ट्वीट कर रहे हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने या तो ध्यान नहीं दिया, उस बात को ध्यान से छुड़ा नहीं, और प्रिविलेज मोशन जो मूव किया है ये बिल्कुल सही है। राहुल जी ने बड़ा दिल रखा और बोला कि वो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो माफी मांगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर माफी मांगने के लायक भी नहीं है। और मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगी कि जो बातें, जिस तरह के संदर्भ, ये कई बार इस तरह की टिप्पणियां बाहर भी कर चुके हैं, उनकी परवरिश पे क्वेश्चन मार्क लगा है बहुत बड़ा। 99 की संख्या और अहंकार का खेल। अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा। हमारे मित्र इनसे, अनुराग ठाकुर से इस तरह से कहना, उनकी जाति पूछना, जाति नहीं पूछी, उन्होंने कहा जिनकी जाति का खुद का पता नहीं, वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? अतिशयोक्ति है, अन्याय है, ज्यादती है। सेंसस जो है ये एक इम्पोर्टेंट टूल है जहाँ पे जो वेलफेयर स्कीम्स लागू होती हैं वो उसके अनुसार दी जाती है। अब ये जो डी रिजर्वेशन की बात हो रही है, जो पार्लियामेंट को लेकर है, उसको भी सेंसस ही निर्णय लेगा, पर सेंसस आप होने ही नहीं दे रहे हैं। और सेंसस के साथ साथ अगर कास्ट के आधार पर सेंसस हो जाए तो ये भी पता चल जाए कौन सा वर्ग है जो पिछड़ा रह गया है, कौन सा वर्ग है जिसको और सहायता की जरूरत है। बहुत अफसोसजनक है ये, न केवल लीडर अपोजिशन, न केवल अपोजिशन पार्टीज, बल्कि सारे समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान भाइयों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, उसको समर्थन किया प्रधानमंत्री जी ने। और इसको समाजवादी पार्टी के लोग लगातार सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़े और लड़ते रहेंगे अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। वह इतने साल आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की, उसके पहले भी आपकी सरकार थी कि क्यों नहीं किया सेंसस आपने? जब आपके हाथ में सत्ता थी तब आपने नहीं किया, और अभी आप आग्रह कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सवाल उठाया था। तो मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी के बयान में कोई बिल्कुल कोई तथ्यहीन बात नहीं थी। उन्होंने सही बात बताई थी कि भाई आपकी जात क्या है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है। बीजेपी भले ही राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर की टिप्पणी का समर्थन कर रही, लेकिन अनुराग ठाकुर के इस टिप्पणी ने जाति जनगणना की राजनीति को नई धार बख्श दी। जाहिर है जाति जनगणना से किनारा कर रही बीजेपी के लिए इस मुद्दे का तूल पकड़ना हानिकारक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।